आज हम एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, नाइट्रोजन नार्कोसिस। यह एक ऐसी स्थिति है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान होती है। अगर आप स्कूबा डाइविंग या गहरी समुद्री खोज में रुचि रखते हैं तो नाइट्रोजन नार्कोसिस को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे आमतौर पर गहराई का नशा या ड्रंकन स्लीप भी कहा जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन नार्कोसिस क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन नार्कोसिस को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि स्कूबा डाइविंग के दौरान हम जिस गैस का उपयोग करते हैं उसमें नाइट्रोजन शामिल होती है। जब हम समुद्र की सतह पर होते हैं तो नाइट्रोजन हमारी सांस में शामिल होती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव महसूस नहीं होता। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं पानी का दबाव बढ़ता है। ये दबाव नाइट्रोजन को हमारे शरीर के अंदर, विशेष रूप से रक्त और मस्तिष्क में, ज़्यादा प्रभावी बना देता है। गहराई में बढ़ने के साथ नाइट्रोजन का हमारे नर्वस सिस्टम पर एक तरह का नशे जैसा प्रभाव पड़ता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे शराब पीने के बाद दिमाग पर असर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन नार्कोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गोताखोर का मानसिक और शारीरिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। कैसे होता है नाइट्रोजन नार्कोसिस? अब सवाल उठता है कि यह स्थिति क्यों और कैसे पैदा होती है। समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ पानी का दबाव भी बढ़ता है। हर 10 मीटर की गहराई पर दबाव लगभग 2 गुना हो जाता है। जब दबाव बढ़ता है तो नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसका सीधा असर मस्तिष्क पर होता है। नाइट्रोजन मस्तिष्क की नसों और न्यूरोट्रांसमीटर के कामकाज को धीमा कर देता है, जिससे सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ये स्थिति 30 मीटर की गहराई के बाद अधिक सामान्य हो जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह असर हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को 20 मीटर की गहराई पर ही नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर महसूस होने लगता है, जबकि कुछ लोग 40 मीटर तक बिना किसी प्रभाव के डाइव कर सकते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण। नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थिति गोताखोर के लिए खतरनाक हो सकती है। आइए इसके कुछ सामान्य लक्षणों पर चर्चा करें। नशा महसूस होना। गोताखोर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने शराब पी हो। ध्यान भटकना। गोताखोर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और छोटी छोटी चीज़ें भी जटिल लगने लगती हैं। हंसी या उदासी। कुछ गोताखोर बेवजह हंसने लगते हैं, जबकि कुछ अचानक उदास हो जाते हैं। भ्रम की स्थिति। दिशा पहचानने में परेशानी होती है और गोताखोर गलत फैसले ले सकता है। सांस लेने में बदलाव। कभी कभी सांस तेज हो जाती है या घबराहट महसूस होती है। शारीरिक कमजोरी। हाथ पैर काम करने में दिक्कत होती है और थकावट महसूस होती है। नाइट्रोजन नार्कोसिस के खतरे। इस स्थिति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि गोताखोर अपनी गलती को समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है, जबकि वह गहराई में गलत दिशा में तैर रहा होता है। नाइट्रोजन नार्कोसिस की वजह से गोताखोर अनजाने में खतरनाक फैसले ले सकता है, जैसे कि गहराई में और नीचे जाना या अपने साथी को छोड़कर अकेले तैरना। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। अधिक गहराई पर यह बेहोशी, पानी में डूबने या अन्य घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचाव के उपाय। नाइट्रोजन नार्कोसिस से बचने के लिए सावधानी और सही योजना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। गहराई की सीमा का ध्यान रखें। 30 मीटर से नीचे जाने से पहले अपनी अनुभव और ट्रेनिंग का ध्यान रखें। सही गैस मिश्रण का उपयोग करें। नाइट्रोक्स या ट्राइमिक्स जैसी गैस का इस्तेमाल करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो। धीरे धीरे गहराई में जाएं। अगर आप अचानक गहराई में जाएंगे तो नाइट्रोजन नार्कोसिस का खतरा बढ़ सकता है। साथी के साथ डाइव करें। अकेले डाइविंग करना खतरनाक है। हमेशा अपने साथी की निगरानी करें। अलर्ट रहें। अगर आपको भ्रम, नशा या कोई असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत गहराई से ऊपर आएं। नाइट्रोजन नार्कोसिस का उपचार। अगर किसी गोताखोर को नाइट्रोजन नार्कोसिस हो जाए तो उसे कैसे संभालें? इसका सबसे सरल और प्रभावी उपचार है ऊपर आना। जैसे ही गोताखोर गहराई से सतह की ओर आता है, पानी का दबाव कम होता है और नाइट्रोजन का असर खत्म हो जाता है। इसके अलावा गोताखोर को शांत रहना चाहिए और घबराने से बचना चाहिए। अगर साथी गोताखोर को नार्कोसिस का असर दिखे तो उसे तुरंत गहराई से बाहर लाने में मदद करें। नाइट्रोजन नार्कोसिस और रोमांच। गोताखोरी रोमांच का दूसरा नाम है। समुद्र की गहराई में जाना और वहाँ की दुनिया को देखना एक अद्भुत अनुभव है। लेकिन ये तभी रोमांचक हो सकता है जब आप सुरक्षित हों।
नाइट्रोजन नार्कोसिस एक चुनौती है, लेकिन इसे सावधानी से टाला जा सकता है। निष्कर्ष। दोस्तों, नाइट्रोजन नार्कोसिस समुद्र की गहराई का एक अदृश्य दुश्मन है। इसे समझना और इससे बचने के उपाय अपनाना हर गोताखोर के लिए जरूरी है। समुद्र की गहराई में रोमांच का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा को कभी नज़रअंदाज न करें। याद रखें, सबसे अच्छा गोताखोर वही है जो सुरक्षित गोताखोरी करे। तो अगली बार जब आप गहरे पानी में उतरें, तो नाइट्रोजन नार्कोसिस की इस कहानी को याद रखें और अपने अनुभव को सुरक्षित और यादगार बनाएं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब कर लीजिए। यहाँ आपको संसार के हर विषय पर जानकारी मिलेगी जो आपके काम आएगी। बस एक क्लिक में सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखें। धन्यवाद।